एपिसोड 11 की स्टार्टिंग होती है। गु यांटिंग अपने घावों पर दवाई लगा रहा होता है। वो अपनी और रूराव की किस वाली मोमेंट को सोच सोच कर मुस्कुराने लगता है। तभी उसे देख रूराव उसके पास आती है और उससे कहती है, तुम उसे खुद नहीं कर पाओगे, लाओ इसे मुझे करने दो। और उसके पास बैठते हुए उसके घाव पर पट्टी करने लगती है। तभी रूराव को गु यांटिंग की बात याद आ जाती है, जब उसने उससे कहा था कि वो आदमी उसे मारने के लिए एनी ने भेजे थे। तो गु यांटिंग उससे कहता है, इम्पॉसिबल, एनी एक बिगड़ेल लड़की जरूर है लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। रूराव को जब उसकी ये बात याद आती है तो वो पट्टी को करते हुए गुस्से से उससे कहती है, अपना ख्याल रखना, मुझे कुछ काम है, और वहाँ से चली जाती है। गु यांटिंग हैरान होते हुए उससे कहता है, रुको तो, और उसे जाते हुए देखने लगता है। तभी वहाँ जियाओ जॉनटाओ आ जाता है। वो न्यूज़पेपर में गु यांटिंग को एक शॉप को दिखाते हुए कहता है, डैडी आप यहाँ जाए ना, मुझे भूख लगी है। गु यांटिंग उससे कहता है, तुम्हें भूख लगी है तो जाकर अपनी मदर से कहो ना। जॉनटाओ उससे कहता है, मॉम ने कहा है कि वो खाना पकाने के अलावा कुछ भी कर सकती है। वो उससे कहता है, बेटा तुम अपनी मॉम से खाना बनाने के लिए कैसे कह सकते हो, वो बहुत ही नाजुक महिला है। देखो मैं तुम्हें पर डे 3 युआन पे करूँगा, क्या ये काफ़ी है हमारे खाने के लिए। वो उसके कंधे में हाथ रखते हुए कहता है, और सुनो, मेरे और तुम्हारी मॉम के लिए दोपहर का खाना लेकर आओ, जाओ जाओ। जॉनटाओ से कहता है, हाँ ठीक है जा रहा हूँ, वैसे भी मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल सन नहीं हूँ, और वहाँ से चला जाता है। गु यांटिंग खुश होते हुए कहता है, हाँ नहीं हो बायोलॉजिकल सन, अच्छा है, और खुश होने लगता है। फिर वह उस न्यूज़पेपर की ओर देखता है जिसमें लिखा था, जियांगचंग नॉर्दर्न डिवीजन के कमांडर ने पब्लिक एरिया में अपनी वाइफ को हक किया। गु यांटिंग खुश होते हुए न्यूज़पेपर को पलटकर आगे पढ़ने लगता है। वो उसे पढ़कर शॉक हो जाता है क्योंकि उसमें लिखा होता है कि नॉर्दर्न डिवीजन के कमांडर ने बच्चों की किडनैपिंग की है। तभी दरवाज़ा खुलता है और वहाँ बहुत सारे सोल्जर आते हुए उससे कहते हैं, कमांडर गु, आपको बच्चों के किडनैपिंग करने के सस्पिशियस आरोप में हिरासत में लिया जाता है, आपको हमारे साथ चलना होगा। रूराव जल्दी से वहां दौड़कर आते हुए कहती है, यहाँ पर क्या हो रहा है। गु यांटिंग अपने कोट को पकड़ते हुए उसके पास आते हुए उससे कहता है, नहीं कुछ नहीं हुआ है, और वहाँ से उन सोल्जरों के साथ चला जाता है। रूराव हैरान होते हुए जल्दी से टेबल पर पड़े उस न्यूज़पेपर को उठाकर पढ़ने लगती है और अपने मन में कहती है, अच्छा तो ये बात है, ये सब शाओली ने गु यांटिंग के साथ किया है। अगले सीन में जियांगचंग जेल को दिखाया जाता है जहाँ पर शाओली न्यूज़पेपर को पढ़ते हुए खुश हो रहा होता है। उसने गु यांटिंग को बहुत बुरी तरह से पीटा होता है। शाओली उससे कहता है, यांगटिंग तुम्हारी हमेशा से ही खराब रेपुटेशन रही है और अब तो तुम बच्चों को भी किडनैप करने लगे हो। क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि गुस्से से भरे सिटीजन अब तुम्हें और तुम्हारे सोल्जरों को जियांगचंग शहर से बाहर निकाल देंगे। गु यांटिंग उससे कहता है, अब तुम बंद भी करो अपना मजाक करना। जिस बच्चे की तुम फोटो देख रहे हो एक्चुअल में वो मेरा ही सन है। किसने कहा तुमसे कि मैंने एक बच्चा किडनैप किया है। शाओली उससे कहता है, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि जियाओ जॉनटाओ तुम्हारा ही सन है। क्योंकि वो भी मेरी ही तरह एक कंजूस है, तो ये काफ़ी नहीं है प्रूफ करने के लिए। शाओली हंसते हुए उससे कहता है, एक दिन पहले पुलिस 2 लोगों को यहाँ लेकर आई थी। उन्होंने दावा किया है कि बच्चे को तुमने काम पर रखा है और तुमने ही उन दोनों को ऑर्डर दिया था उसे किडनैप करने का। तुम क्या समझते हो, अगर तुमने वांग्यू थिएटर में रोमांस के लिए गड़बड़ी कर दी है तो तुम क्या यहाँ भी कर सकते हो। अब जियांगचंग के हर न्यूज़पेपर में इसकी खबर दी गई है, अब हर कोई इसे जानता है। गु यांटिंग शाओली से कहता है, तो तुम मुझे केवल एक न्यूज़पेपर के आधार पर दोषी ठहरा सकते हो।
शाओली उससे कहता है क्योंकि पिक्चर एविडेंस है और वो दो आदमी गवाही है, तो अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। गु यांटिंग शाओली से कहता है तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह से मार सकते हो। शाओली उसकी इस बात को सुनकर उसके पास आते हुए उससे कहता है अगर मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ तो मैं ये कर भी सकता हूँ। तभी रूरा वहाँ आते हुए नीचे दरवाजे से छुपकर उनकी बातों को सुनने लगती है। शाओली उसकी ओर नीचे झुकते हुए कहता है अगर तुम कन्फेस कर लो कि तुम और रूरा फेक कपल हो तो तब ये चीज़ उसे इनोसेंट साबित कर सकती है, नहीं तो पूछताछ करने के लिए उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। गु यांटिंग उससे कहता है तो क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो। धमकी नहीं, कमांडर इन चीफ होने के नाते मैं इस केस के बारे में सिटीजनों को भी एक आंसर देना चाहता हूँ। गु यांटिंग उससे कहता है ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है, उसे इन चीज़ों के बीच में इन्वॉल्व ना करो। शाओली गुस्से से उसके घाव को दबाते हुए उससे कहता है वो तुम ही हो जो उसे इन सब चीज़ों के बीच खींच रहे हो। गु यांटिंग जानता था कि शाओली रूराव में इंटरेस्टेड है, इसलिए ये सब चीज़ें उसके साथ कर रहा है। वो उसकी बातों को सुनकर हंसने लगता है। शाओली गुस्से से उससे कहता है तुम्हें अब किस बात पर हंसी आ रही है। गु यांटिंग उससे कहता है मेरी वाइफ अगर बिगड़ जाए तो उसका गुस्सा बहुत खतरनाक है, वो अक्सर मुझे डांटती और मारती भी है। वो इतनी भी कोमल नहीं है, लेकिन चाहे कितने ही साल बीत गए हो या कितने ही चीज़ें बदल गई हो मैं अब भी उसे प्यार करता हूँ। वह है और हमेशा ही रहेगी मिसिस गु। शाओली उसकी ऐसी बातों को सुनकर उसके घाव को जोर से दबाकर गुस्से से उसे छोड़ देता है और न्यूज़पेपर को उसे दिखाते हुए कहता है मैंने पूरे शहर से वादा किया है कि मैं इस केस से रिलेटेड हर किसी को 24 घंटे के अंदर जवाब दूंगा। अगर तुमने जियाओ जॉनटाओ के साथ अपने रिश्ते को साबित नहीं कर सकते तो ओल्ड कैप्टन भी तुम्हें अब नहीं बचा सकते। रूरा उनकी इन सब बातों को सुनकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। शाओली आगे उससे कहता है और जहाँ तक रूराव की बात है मुझे लगता है कि तुम उसे खो दोगे और वहाँ से जाने लगता है। गु यांटिंग उससे कहता है शाओली अगर तुमने मेरी वाइफ और मेरे सन को छूने की हिम्मत की तो नॉर्दर्न डिवीज़न तुम्हें नहीं छोड़ेगा। शाओली अपने गार्ड की तरफ देखता है फिर वहाँ से चला जाता है। गार्ड शाओली का ये इशारा समझ जाता है। गार्ड गु यांटिंग के पास जाते हुए उससे कहता है आई एम सॉरी डिवीज़न कमांडर गु और उसे करंट से शॉक देने लगता है। गु यांटिंग दर्द से कराने लगता है। अगले सीन में एक बच्चे को दिखाया जाता है जो न्यूज़पेपर को बांटते हुए कह रही होती है सबूतों और गवाहों के साथ नॉर्दर्न डिवीज़न के कमांडर गु यांटिंग एक चाइल्ड किडनैपर है। वो ये कहते हुए आगे चलते हुए सभी लोगों को बोल बोल कर बता रही होती है। तभी रूरा उसी जगह से जा रही होती है। वो भी उस न्यूज़पेपर को पकड़कर पढ़ने लगती है, जिसको पढ़कर वो सैड होकर आगे चलने लगती है। लोग भी उस न्यूज़पेपर को उठाकर पढ़ने लगते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक किडनैपर होंगे। गु यांटिंग सच में एक बुरे इंसान है जिसका कोई चाइल्ड नहीं है। दूसरी कहती है सही हुआ वो इसी के लायक है। रूरा उन सभी की बातों को सुनकर चुपचाप वहाँ से जा रही होती है। वो आगे कहती है उसे तो गोली मारकर मार देना चाहिए। दूसरी कहती है हाँ उसने जो किया वो तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। दूसरी ओर शाओली रूराव की वही वाली इयररिंग देख देख कर मुस्कुरा रहा होता है जो उसने उसे गेम खेलते हुए उसके कोट पर लगाया था। तभी रूराव वहाँ आ जाती है तो वो उससे कहता है रूराव तुम यहाँ। रूराव उससे कहती है कमांडर क्या आप गु यांटिंग को सबक सिखाना चाह रहे हैं। शाओली उससे कहता है और तुम यहाँ उसके लिए मेरे पास दया की भीख मांगने आई हो। रूराव मुड़ते हुए अपनी बातों में उसको फंसाने की चाल चलती है और उससे कहती है मैं ये कैसे कर सकती हूँ, लेकिन अगर
वो मर जाता है तो मेरे पास फिर कोई नहीं रहता भरोसा करने लायक। शाओली मुस्कुराते हुए उससे कहता है, तुम्हें याद है एक बार तुमने कहा था कि तुम उसे छोड़ना चाहती हो और साव हवेली में आकर रहना चाहती हो। रूरा उससे कहती है, अभी वो मुसीबत में है इसलिए मैं उसे इस बार छोड़ देती हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता क्या इससे लोग मुझे एक कोल्ड हार्टेड वूमेन की तरह नहीं देखेंगे? मुझे अपनी बुरी रेपुटेशन नहीं चाहिए। शाओली उससे कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर उसे छोड़ दिया जाए तो तुम शाओ मैंसन में रहने चली आओगी। रूराव गहरी सांस को भरते हुए कहती है, मेरे पास अब कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है क्योंकि मैं गरीब जो हूँ। शाओली मुस्कुराते हुए उठकर उसके पास आते हुए उससे कहता है, रूराव तुम्हें अब डिसीजन लेना चाहिए। रूराव उससे कहती है, कमांडर अगर कल आप गु यांटिंग को रिहा कर देते हैं तो मैं उसे छोड़ दूंगी। शाओली अपने मन में कहता है, मुझे पता है कि तुम उसे बचाने के लिए ये सब कह रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, इस चीज़ से तुम मेरी तो हो सकती हो। दूसरी ओर रूराव सैड होते हुए सड़क पर चल रही होती है। वो चलते चलते गु यांटिंग की बातों को याद करने लगती है और फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पर गु यांटिंग शाओली से कह रहा होता है, मेरी वाइफ अगर बिगड़ जाए तो उसका गुस्सा बहुत ही खतरनाक है, लेकिन चाहे कितने ही साल बीत गए हो या कितने ही चीज़ें बदल गई हो, मैं अब भी उससे प्यार करता हूँ। वह है और हमेशा ही मिसिस गु ही रहेगी। फ्लैशबैक से बाहर रूरा अपने मन में कहने लगती है, गु यांटिंग मैं तुम्हारे लिए इस लायक नहीं हूँ। मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसलिए अप्रोच किया ताकि मैं तुम्हें हार्म कर सकूँ और तुम्हारा यूज कर सकूँ। अब बस यही एक चीज़ है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। शाओली से बदला लेना यही अब मेरी डेस्टिनी है। हो सकता है कि मेरा तुम्हें छोड़ना ही तुम्हें इन सब चीज़ों से बाहर निकालने का एक आखिरी तरीका हो। अगले सीन में गु यांटिंग को जियांगचन जेल से रिहा कर दिया जाता है। बाहर एनी उसके आने का इंतजार कर रही होती है। उसके आते ही वो यांटिंग कहती हुई उसके पास चली जाती है। गु यांटिंग उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एनी उसके कोट को लेते हुए उससे कहती है, मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकती? एनी उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, चलो। वो हाथ हिला भी नहीं पाता तो एनी उससे कहती है, ये सब तुम्हारे साथ शाओली ने किया ना, लेकिन तुम दोनों तो फ्रेंड्स हो ना, वो तुम्हें इतनी ज़ोर से कैसे मार सकता है? गु यांटिंग उससे कहता है, मैं ठीक हूँ, ये बस एक मामूली सी चोट है। लेकिन गु यांटिंग की आंखें तो इधर उधर रूराव को ही ढूंढ रही होती है। तभी एनी उससे कहती है, इस बीच जब तुम जेल में थे क्या जियांग रूराव कभी तुमसे मिलने नहीं आई? गु यांटिंग उससे कहता है, वो हमारे बेटे के साथ घर पर है। एनी उससे कहती है, अब तुम खुद को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। एनी उसके हाथ को पकड़ते हुए उससे कहती है, अब चलो भी, यहाँ वैसे भी ये जगह अच्छी नहीं है, और उसे गाड़ी में बैठने को कहती है। तभी गु यांटिंग अपने हाथ को हटाते हुए उससे कहता है, 1 मिनट रुको, मुझे स्मोक करना है। गु यांटिंग अब भी रूराव को इधर उधर ढूंढ रहा होता है। तभी एनी उससे कहती है, क्या तुम अब भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जियांग रूराव आएगी? अगर वो आने वाली ही होती तो अब तक आ चुकी होती। गु यांटिंग को भी जब लगने लगता है कि रूराव अब नहीं आएगी तो वो एनी से कहता है, चलो चलते हैं, और दोनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर रूरा अपने सामान को पैक करते हुए वहाँ से जाने लगती है और पीछे मुड़कर देखती है और अपने मन में कहती है, जियाओ जॉनटाओ, मुझे जाना पड़ेगा। मैं जिस जगह जा रही हूँ वह जगह बहुत डेंजरस है। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती, तुम अपना ख्याल रखना। और वहाँ से चली जाती है। दरवाज़ा खोलकर जैसे ही जाने लगती है, दूसरी ओर से गु यांटिंग उसे देख उसे पकड़ते हुए कहता है, रूराव। जल्दी से उसे पीछे हो जाती है। गु यांटिंग उसे देख कहता है, क्या तुम कहीं जा रही हो? हमारे डिवोर्स की न्यूज़ जल्दी ही न्यूज़पेपर पर होगी, हमारा इसी में अच्छा है कि हम अलग हो जाए। गु यांटिंग हैरान होते हुए उससे कहता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो?
रूरा उससे कहती है, याद रखना हम कभी भी एक रियल कपल नहीं थे, अब ये खेल यहीं पर ख़त्म होता है। और वहाँ से जाने लगती है। गु यांटिंग उसके हाथ को पकड़ते हुए उससे कहता है, मैं इसे नहीं मानता, जब तक तुम मुझे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करोगी तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकती। रूरा उससे कहती है, तुम किस एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हो, हम एक साथ नहीं हो सकते, हमारा अलग होना ही बेस्ट है। गु यांटिंग गुस्से से उसका हाथ छोड़ते हुए उससे कहता है, हम एक साथ क्यों नहीं हो सकते, क्या हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते। रूरा उससे कहती है, तुम्हारा इस डिवीजन कमांडर होने का क्या मतलब है। इतना कहकर रूरा वहाँ से चली जाती है। गु यांटिंग बस हैरान होते हुए इसे देख रहा होता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर बाहर जाती है तो बाहर बर्फ पड़ रही होती है। सामने ही शाओली गाड़ी लेकर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, चाओ चाओ।